हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। आखिर में कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है उसको जान लेते हैं पहले, उसके बाद जानेंगे कितने टाइप के लैंग्वेज होते हैं। जिस तरह से हम इंसान आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट बातचीत करने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर भी कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। समझ में आया बच्चों, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। जिस तरह से हम कम्युनिकेट करने के लिए किसी भाषा का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर भी कम्युनिकेट करने के लिए जिस भाषा का उपयोग करता है उसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहेंगे। अब टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर लैंग्वेज 3 टाइप के होते हैं। एक तो मशीन लैंग्वेज, और सेकेंड असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड इन लास्ट हाई लेवल लैंग्वेज। 3 टाइप के लैंग्वेज होते हैं। अब जान लेते हैं इन सब के बारे में डिटेल में। आखिर मशीन लैंग्वेज होता क्या है, काम कैसे करता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, जान लेते हैं डिटेल में सब के बारे में। सबसे पहले जानेंगे हम लोग मशीन लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज आखिर में होता क्या है, तो मशीन लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज वह भाषा होती है जिसमें बाइनरी डिजिट, मतलब कि 0 और 1, बाइनरी डिजिट किसे बोलेंगे, 0 और 1। कंप्यूटर 2 ही भाषा को समझता है, एक तो 0 को समझेगा या एक 1 को। 0 का मतलब हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 2 अवस्था में ही हो सकता है, या तो 0 का मतलब ऑफ, या तो ऑन अवस्था में रहेगा, या ऑफ अवस्था में। 0 का मतलब होता है ऑफ अवस्था में, जो कंप्यूटर हमारा है ऑफ है, और 1 का मतलब होता है कि कंप्यूटर हमारा ऑन, चालू अवस्था में है। 0 अंकों का ही प्रयोग होता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी 0 1 को ही समझता है। पहले बताया हमने, बाइनरी डिजिट का यूज़ कंप्यूटर हम हर काम करने के लिए करता है। जो प्रोग्राम 0 से लेकर 1 डिजिट के होते हैं उन्हें हम मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी भाषा होती है जिसे हम इंसान नहीं समझ सकते, इसे केवल कंप्यूटर द्वारा ही समझा जा सकता है। जिस भाषा को कंप्यूटर बिना किसी टेक्नोलॉजी के समझ लेता है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। समझ में आया बच्चों, मशीन लैंग्वेज क्या होता है। जिस भाषा को कंप्यूटर जो है बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के समझ लेता है उसे कहेंगे हम मशीन लैंग्वेज। इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं होता है, कंप्यूटर इसमें सिर्फ 0 और 1 को ही समझेगा, इसी के बेस पर वो काम करेगा, इसी के बेस पे समझेगा, उसको रिजल्ट देगा, और किसी टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट करेगा, नहीं समझेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी नहीं समझेगा मशीन लैंग्वेज में। अब जान लेते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। हमने जान लिया मशीन लैंग्वेज के बारे में, अब जान लेते हैं असेंबली लैंग्वेज आखिर में होता क्या है। असेंबली लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं या कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे असेंबलर कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम लोगों को जैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना होता है तो हम इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है, हमें जैसे इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, और हिंदी नहीं आता तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपको मशीन लैंग्वेज नहीं आता तो जिस सॉफ्टवेयर या जिस एप्लीकेशन के जरिए उसको करें आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे, असेंबलर कहते हैं। समझ में, असेंबलर किसे कहेंगे, एक जो मशीन लैंग्वेज को नहीं समझता उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, उसे कहेंगे असेंबलर। अब असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर पर आधारित डिवाइस में और रियल टाइम सिस्टम में किया जाता है। इसका उपयोग रियल टाइम और सिस्टम में किया जाता है। इस लैंग्वेज में 0 और 1 डिजिट के स्थान पर अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक का यूज़ किया जाता है जो असेंबली लैंग्वेज होता है। इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि इसमें नंबर भी होंगे और अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, इसी को बोला जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। जिसमें नंबर का भी यूज़ होगा और अल्फ़ाबेट्स का भी होगा, उसे बोलेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक। जैसे कि हमारे A to Z और 0 से 9, इसी को बोलेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक। असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। जो असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखा होता है वो सिर्फ कंप्यूटर पर ही
एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। एक ही प्रोग्राम एक ही कंप्यूटर पर किसी दूसरे कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस भाषा को लिखने और समझने के लिए, इस भाषा को जो है असेंबली भाषा को लिखने और समझने के लिए आप लोगों को कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये सब का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम असेंबली लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं। समझ में आए असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। अब चलते हैं हम लास्ट टाइप के बारे में। उसका नाम है थर्ड लेवल लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को जो है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, और इसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। प्रोग्राम लिखते हैं इसके द्वारा, कंप्यूटर हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी भाषा होती है जिसकी मदद से कंप्यूटर प्रोग्राम को आसानी से समझ और लिखा जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाने में किया जाता है। आप जितना भी सॉफ्टवेयर देखते हो या यूज़ करते हो वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा निर्माण किया गया होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा निर्माण किया गया है। यह एक ऐसी भाषा होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक ऐसी भाषा होती है जिसका सिंटैक्स पहले से निर्धारित होता है। पहले से इसका सिंटैक्स जो है निर्धारित होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है, जिससे कि प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदला जा सके। हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पाइथन, अगर थोड़ा सा नॉलेज रखते होगे कोडिंग के बारे में तो इसका नाम जरूर सुना होगा। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज को। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, PHP, C++, कोबोल, PRL, पास्कल और फोर्टान आदि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझ में आए बच्चों कंप्यूटर में कितने टाइप के लैंग्वेज होते हैं, क्या क्या है सबका। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।